तबके के हैं, अगर उनके घर में उनकी बिटिया का विवाह हो रहा है, लड़की का विवाह हो रहा है, तो 50,000 रुपया कैमरा लेके इस वार्ड में दौरे पे निकलेंगे तो आपको बजाती नालियां, बंद पड़े स्ट्रीट लाइट, तुरंत कॉल किए। अभी तो पार्षद बने नहीं है, कॉल किए, पूरी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे अंधेरा था, तुरंत समस्या को पट्टा भी हमने बांटने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही साथ पक्का पट्टा, इनके जैसा नहीं कि रातों रात कुछ भी छाप के बिना किसी अधिकारी सतनाम चौक के आगे जाएंगे ना तो एक रोड है, वहाँ कोई लाइट नहीं है, वहाँ आदमी लोग केवल शराब का पीने का अड्डा बना देखते आ रहे हैं। उनके बीच में पला बढ़ा हूँ, उनके बीच में देखिए अमलीडीह में गंदगी, नाले भिनभिना रहे हैं, मच्छरों के कल हम शाम तक प्रचार किए लेकर हम जो लड़ाई लड़ते थे, तो इस बार हमको भारतीय में बस एक क्षेत्र तक ही जा सकता है। उस क्षेत्र को पार करने के लिए आपको दिखेगी छोटी से छोटी समस्या से लेकर बहुत विकराल समस्या है, ना अस्पताल है ना। कोरोना काल में इनके द्वारा पूरा वार्ड में घूम के पूरा कि 25,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण बिना ब्याज के देंगे, बिना। जी, मैं विनय पंकज निर्मलकर, भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 52 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जनता के सेवा करते आ रहा हूं। राशन कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, जनधन खाते खुलवाना, लगातार लोगों के बीच में जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करना, प्रधानमंत्री आवास बनाना, फॉर्म भरना, विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाना। तो पार्टी ने देखा कि एक युवा कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत करता है, लोगों के बीच में जाता है, तो शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो दिन रात लोगों की सेवा करता है और खासकर वार्ड क्रमांक 52 की बुरी स्थिति कि पिछले 15 साल से कांग्रेस का पार्षद इस तरफ और निर्दलीय पार्षद उस तरफ, जिससे पूरा विकास का रुका हुआ है, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि इस क्षेत्र में इस बार कमल खिलाना है और सभी युवा साथियों के आशीर्वाद से और साथ से कमल खिलाने निकल पड़े। निश्चित रूप से भाजपा इस बार चुनाव में जीतेगी। ये वार्ड भाजपामय होगा, रायपुर नगर निगम भाजपामय होगा और हमारा नारा है, मोदी जी का नारा है, हम जीतेंगे। फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है? पहली बार। पहली बार। इससे पहले कितना काम हुआ? कुछ काम नहीं। कुछ काम। तो कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस का चूंकि परिसीमन के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये 52 में जुड़ा है पहली बार। हाँ। इससे पहले ये वार्ड 53 हुआ करता था। अच्छा। जब अभी चुनाव से पहले जो परिसीमन हुआ है तो हमारे 5 बूथ अमलीडीह क्षेत्र जो वार्ड 52 उसमें जाके जुड़े, तो ये क्षेत्र हमारे लिए कहना चाहिए कि परिसीमन की दृष्टि से नया है, क्योंकि हम सब साथी भाजपा कार्यकर्ता के लोग एक साथ इस क्षेत्र में भी काम करते रहे, जनता की हक आवाज की बात को उठाते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। तो इस तरफ की जो छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार 15 साल से कांग्रेस का पार्षद इस क्षेत्र में पार्षद रहा है और महापौर भी लगातार 15 साल से भारतीय कांग्रेस का रहा है। तो छोटी छोटी समस्याएं, नाली की साफ नहीं होते, पीने का पानी नहीं है, नल कनेक्शन नहीं है, आयुष्मान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है, इन सब चीजों को लेकर हम जो लड़ाई लड़ते थे, तो इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो इस लड़ाई को जमीन में जाके लड़ रहे हैं और उनके हक अधिकार के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। साथ ही हमारे जितने भी युवा साथी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता के बीच में एक अलग उत्साह है, क्योंकि वो लोग बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं, उनके बीच में पला बढ़ा हूँ, उनके बीच में लगातार काम करता रहा हूँ। तो एक जनता में खुद एक उत्साह है कि विनय चुनाव लड़ रहे हैं, उसका साथ देना है और निश्चित रूप से जो उत्साह वो दिखाते हैं तो हमारा उत्साह 3 गुना हो जाता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है कि इस बार वार्ड 52 में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस बार वार्ड में मुद्दा क्या लग रहा है? जनता के लिए क्या मुद्दा है? जनता के लिए देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने कहा ना कि पिछले 15 साल रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ का मुख्यालय होने के बावजूद भी ये जो क्षेत्र है ये विकास से अछूता रहा है। इस क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप जब इस अपना कैमरा लेके इस वार्ड में दौरे पे निकलेंगे तो आपको बजाती नालियां,
बंद पड़े स्ट्रीट लाइट्स, फटे हुए नल कनेक्शन, नालियों के बीच के नल कनेक्शन, जो पानी साफ मिलना चाहिए वो तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो मुद्दे तो खुद जनता के, और जनता कमर कस के बैठी है कि अभी तक जो ये लोग इस क्षेत्र में नेतागिरी करते थे, इस क्षेत्र के नेता बने फिरते थे, उनको जनता यहाँ से भगाएगी। जनता से वार्ड में मिले होंगे, क्या बोलते हैं उन लोग से? जनता क्या समस्या बताती है? समस्या यही है, छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्या की तो बात ही बहुत दूर है। अच्छा, क्योंकि बड़े समस्या का हल इनके पास नहीं है। जब छोटी छोटी समस्या को ये हल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी समस्या कहाँ से हल करेंगे। पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, 10 साल सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे, 15 साल से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है। तो समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। समस्या आप जब घूमेंगे तो आपको दिखेगी। छोटी से छोटी समस्या से लेकर बहुत विकराल समस्या है, ना अस्पताल है, ना सुलभ है, ना आंगनबाड़ी है, ना कॉलेज है, ना महिला विद्यालय है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नाली साफ तक नहीं करा पाते ऐसे पार्षद हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है। उसको दूर करने हम निकले हैं। ये तालाब का हो गया, खेल मैदान, ये बिल्कुल सब है। बिल्कुल है। तो कैसा है उसका विकास? विकास तो अब हम करेंगे ना, विकास तो ठप पड़ा हुआ है। अभी क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, आप जाके देखिए। अल्लाह, जब से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, माननीय मोतीलाल साहू जी विधायक बने हैं, पिछले 1 साल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल लगा के कर सकते थे उतना किए हैं। जितना समस्या का हल हो सकता था किए, क्योंकि ये पिछला 1 वर्ष पूरा चुनावी वर्ष रहा। विधानसभा चुनाव हुए, तत्पश्चात लोकसभा चुनाव हुए, फिर रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हुआ और अभी ये चुनाव। तो जितना भी समय मिला हम लोग जनता के बीच में जाके उनकी जो समस्याएं रहती थी उसको दूर करने का प्रयास तो किए हैं। और निश्चित रूप से ये प्रयास का ही असर है कि लोगों के मन में एक विश्वास आया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमको काम कर रहे हैं। हमने वादा किया था 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने वादा किया था उज्ज्वला गैस कनेक्शन देंगे, हम दे रहे हैं। हमने वादा किया था कि एक माह तक के खाते में महतारी वंदन का पैसा आएगा, वो पैसा आ रहा है। लोग हल्ला उड़ाते थे कहाँ पैसा देगा, चुनावी घोषणा कर रहे थे, लेकिन आज 11 महीने हो गए हमारी सरकार को। आप जिस महिला से चाहे उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, अपने कैमरे में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उनसे पूछ लीजिए कि अगर उन्होंने महतारी वंदन का फॉर्म भरा था तो बिल्कुल 11 महीने से उनके खाते में महतारी वंदन का पैसा आ रहा है। तो बिल्कुल विकास किया है, विकास करेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो इस बात पे जनता विश्वास कर रही है, मोदी जी पे विश्वास कर रही है, विष्णुदेव साय पे विश्वास कर रही है, माननीय मोतीलाल जी पे विश्वास है, बृजमोहन अग्रवाल पे विश्वास है। और जनता का विश्वास ही है कि हम लोग इतनी हिम्मत से यहाँ पे दहाड़ रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कमल खिले। आप थोड़ा सा निजी जीवन के बारे में बताएं। देखिए, मैं विनय पंकज निर्मलकर, अमलीडी में निवास है, बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ, संघ की शाखा में जाता था, प्रथम वर्ष शिक्षित रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MPhil किया हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, किसी प्रकार का नशा पान नहीं करता, मैं सुपारी तक नहीं चबाता। तो कहने का अर्थ यह है कि आराम से मैं माताओं के बीच में बैठ सकता हूँ। जिस हाल में सुबह 6 बजे रहूंगा उसी हाल में रात को 2 बजे भी मिलूंगा। गौ सेवक हूँ, हम लोग अमलीडी में गौ सेवा का केंद्र चलाते हैं। किसी भी प्रकार का अगर गौ माता को कोई तकलीफ हो, एक्सीडेंट हो जाए, नाली में गिर जाए या और भी कोई समस्या हो, जैसे बीच में लिम्फी बीमारी फैली थी, तो हम लोग लगातार गौ सेवा करते आ रहे हैं। गौ सेवक हूँ, सनातनी हूँ, लगातार मंदिरों से हम जुड़े हैं, हर आयोजन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाज के उस तबके का बच्चा हूँ जो समाज से मिलकर काम करता है। तो आपका ये बेटा, आपका भाई आपके बीच में आ रहा है, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो काम अधूरे पड़े हैं उसको मिलकर पूरा करेंगे। आप राजनीतिक जीवन कब शुरू किए? मैंने कहा ना कि बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ। सन 2007 में जब मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में था तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले का कार्यकारी सदस्य रहा हूँ 2012 में। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2023 के विधानसभा चुनाव में शक्ति केंद्र का प्रभारी रहा हूँ। सेम लोकसभा के चुनाव में शक्ति केंद्र का प्रभारी रहा हूँ। संगठन के विभिन्न दायित्वों को पूरा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का कार्यालय का मंत्री हूँ। तो ऐसा सामाजिक जीवन रहा है। चूंकि शुरू से राजनीतिक परिवार में रहा हूँ, पिताजी मेरे सरपंच रहे, पार्षद रहे, MIC सदस्य रहे, तो वो एक गुण जो कहना चाहिए कि नेतृत्व करने का गुण,
वो खून से आया है, जनता की सेवा करते आ रहे हैं, तो बिल्कुल उस प्रकार से मेरा परवरिश हुआ है कि मैं जनता की बात को उठा सकता हूँ और काम को करवा सकता हूँ। आपको मन में कब आया कि मेरे को राजनीति करना है, समाज में क्या कमी दिखा, क्या सोच के आप राजनीतिक में समाज के लिए क्या काम करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, हमारा जो समाज है, राजनीति करने का मन ऐसा नहीं आया कि राजनीति करना है, हमको जन सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। अब आप उसको समाज सेवा के रूप में ले लीजिए या जनता की सेवा के रूप में ले लीजिए, हम सर्व समावेशी लोग हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं। अगर हम भीड़ के स्कूल बनाते हैं तो वहाँ सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, अस्पताल बनाते हैं तो वहाँ पे सभी बच्चों का इलाज होता है। तो इसी प्रकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता के द्वार द्वार पर ले जाने का काम करते हैं। माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जिनसे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट होता है, लगातार उस दिशा में काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास की जनता इतनी तकलीफ में है। जो इस क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, जो इस क्षेत्र का महापौर है, वो कभी विकास कार्य की बात नहीं की, जिससे जनता में बहुत आक्रोश भी है और लगातार छोटी छोटी चीजों के लिए उनको दो चार होना पड़ता है। तो हम लगातार उनके बीच में गए, जनता की सेवा की, और पार्षद अगर बन जाए उनके आशीर्वाद से तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी जनता को कि जिन छोटी छोटी चीजों के लिए उनको भटकना पड़ा है, ये समस्या आपका ये बेटा आपको होने नहीं देगा। आपका क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक आता है? मेरा क्षेत्र भाई साहब ऐसा है, अमलीडी से लेकर पूरे देवपुरी तक, उसमें लगभग बहुत सारी कॉलोनी है। और ग्रामीण इलाके की बात करें, ग्रामीण परिवेश की बात करें तो देवपुरी, गांधी चौक, भांडापारा, अमलीडी में महात्मा गांधी नगर, ये कुछ ऐसे एरिए हैं जो ग्रामीण परिवेश में बोल सकते हैं। बाकी पूरी कॉलोनियाँ बेल्ट है। प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़ा केंद्र है, वो भी हमारे में है। एक पुलिस का कॉलोनी है जिसको बोल सकते हैं कि सरकारी क्वार्टर है, पूरी पुलिस कॉलोनी हमारे क्षेत्र में है। तो काफी व्यापक क्षेत्र है, 13,000 के आसपास के वोटर है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। नहीं तो आप एक क्षेत्र अमलीडी में है, एक देवपुरी में है, तो क्या सोचे आप? वहाँ भी कार्यालय बनाएंगे, यहाँ भी कार्यालय बनाएंगे, क्या सोचे, क्या विचार रखे आप? देखिए, दो कार्यालय आशीर्वाद दे देती है, जनता आशीर्वाद देती है अगर, तो बिल्कुल दो कार्यालय हमारे रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्यालय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में पार्षद है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अमली डी में हमारे देवपुरी के भाइयों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका भाई उनके बीच में उनकी सेवा के लिए सदैव देवपुरी में उपलब्ध रहेगा। और हमारे जो युवा साथी हैं जितने भी हैं, राजेश भाई हैं, अरुण भैया है, हमारा नागेश भाई है, देवेंद्र साहू जी हैं, गजेंद्र, हमारा एक एक बूथ का अध्यक्ष अपने आप में पार्षद की ताकत रखता है। तो आप ये मत सोचिए कि विनय निर्मलकर अगर पार्षद बन रहा है तो उसे उसी से काम होगा। अगर एक हमारा छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता भी जोन कमिश्नर को फोन करेगा ना, तो उसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। तो वो एक पार्षद को नहीं चुन रहे हैं, वो हमारे साथ हजारों पार्षद जुड़े हुए हैं। जी, आप कैसा वार्ड बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हर किसी का सपना होता है कि भाई मेरा वार्ड सबसे सुंदर हो, और उस परिकल्पना पे हम लोग भी काम करेंगे कि हमारा वार्ड सबसे सुंदर हो। लेकिन चूंकि इतनी गंदगी पिछले 15 साल से कांग्रेस के जो पार्षद रहे, महापौर जो बसा रखे हैं, जो मचा रखे हैं इतनी गंदगी, अगर हम वो गंदगी साफ कर लेना तो हमारा वार्ड ऐसे ही सुंदर हो जाएगा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। कल तक कांग्रेसी लोग हल्ला उड़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, पट्टा नहीं देगी, लोगों के घर उजाड़ देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल ही हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कह दी है कि भैया आपको अटल आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए आपको पट्टे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टैक्स पटाते हैं, आपके घर में मीटर लगा हुआ है, तो उसका बिजली का बिल दे दीजिएगा, आप टैक्स की रसीद दे दीजिएगा, हम आपका प्रधानमंत्री आवास बना देंगे। आपको पट्टे की जरूरत नहीं है। जिन महिला समितियों को कल घोषणा किए हैं कि 25,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण बिना ब्याज के देंगे, बिना ब्याज के ऋण अगर किसी महिला समिति को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी समितियां रहती हैं, गरीब तबके की महिलाएं रहती हैं, वो मिलकर आपस में समूह बनाए रहते हैं, उन समूहों को बिना किसी गारंटर के लोन मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। और जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, गरीब तबके के हैं, अगर उनके घर में उनकी बिटिया का विवाह हो रहा है, लड़की का विवाह हो रहा है, तो 50,000 रुपया की राशि राज्य सरकार उनके खाते में देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ जिनके घर का टैक्स पड़ता है और वो घर अगर महिला के नाम पे है, तो 25% का छूट भी उस पर मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है।
पट्टा भी हमने बांटने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही साथ पक्का पट्टा, इनके जैसा नहीं कि रातों रात कुछ भी छाप के बिना किसी अधिकारी के ऑथेंटिक साइन के रातों रात एक कागज को बंटवा दिया कि ये पट्टा है करके। तो वैसी हरकत हमारे में नहीं होती है। हम बिल्कुल पट्टा देंगे, उनको भूस्वामी बनाएंगे, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ हो। जनता से अपील कर दीजिए। क्या जनता से अपील यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद रोज की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि नालियां बजा रही है, पीने का पानी नहीं है, जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनिए, क्योंकि महापौर के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे ही तेज तर्रार नेता को हमारे बीच में भेजा जो स्वयं 3 बार से पार्षद है। पिछले 5 साल से लगातार नेता प्रतिपक्ष बन के महिलाओं की आवाज को नगर निगम के सदन पटल पर रख रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, नेता नहीं है। जो उन्होंने एक नेता की बाई को टिकट दे दिया, एक गृहिणी को टिकट दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में है। जनता से फिर निवेदन करता हूं कि 11 तारीख को कमल फूल में बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हमारी मीनल भाभी को महापौर, अपने इस बेटे को पार्षद बनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। ये भैया के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो है बहुत शांत और सुशील स्वभाव के। मैं जब से जानता हूँ इनको, ये लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो राजनीति में अभी आए, इससे पहले एक आम आदमी की तरह लोगों के पास जाके उनकी समस्याओं को पूछ के समझ के उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करते आ रहे कई वर्षों से। इसीलिए जनता की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो राजनीतिक लाइन में या राजनीतिक किसी पद में आने के बाद ही हम कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक आम आदमी की एक क्षमता रहती है कि मैं बस एक क्षेत्र तक ही जा सकता हूँ, उस क्षेत्र को पार करने के लिए राजनीतिक में, जैसे भैया बोले कि राजनीतिक में अब मैं पार्षद बनना चाहता हूँ। कोरोना काल में कितना समाज के लिए काम कोरोना काल में इनके द्वारा पूरा वार्ड में घूम के पूरा जो सहयोग कर सकते थे, जैसे चावल दाल जो भी मतलब किट था, उसके लिए स्वफुर्त होके मदद किए हैं। भैया को कब से जान रहे हैं आप? भैया को मैं काफी टाइम से जा रही हूँ, अभी से नहीं जा रही हूँ। और भैया का जो व्यवहार है बहुत शांत स्वभाव के हैं और सभी की समस्याओं को, तो पार्षद अभी नहीं है लेकिन बिना पार्षद के भी वो बहुत काम करते हैं। तो सोचिए वो जब पार्षद बनेंगे तो क्या करेंगे। बैठक में तब उसकी लाइट हाँ, लग गई। तुरंत कॉल किए, अभी तो पार्षद बने नहीं है, कॉल किए, पूरी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे अंधेरा था, तुरंत समस्या को पल भर में क्षण भर में उन्होंने उसको पूरा किया। कॉल करके पानी का व्यवस्था नहीं था, तुरंत कॉल किए, पानी का व्यवस्था हो गया। बोलिए अभी जब वो पार्षद बन जाएंगे तो हमारी महिला बहनों के लिए और क्या क्या सुविधा होंगी, तो आप सोच से बाहर है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि बिना पद में जब कुछ नहीं थे तो कैसे काम देखिए, करते थे? सबसे पहली बात तो हमारा जो प्रत्याशी है एक नवयुवक है, दूसरी बात ऊर्जावान है और बहुत पढ़ा लिखा, एकदम मतलब सुलझे हुए, उनके व्यक्तित्व देखने से भी पता चलता है। तो इनकी जो सुलझे हुए जो व्यक्तित्व है वो बहुत जनता के हित पर होगा। और भैया का जो बाई नेचर ये है कि अभी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दायित्व में है और हमारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब संगठन के पद में रहते हुए भैया बहुत स्मूथ तरीके से लोगों के, जनता के जो आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उनके मांग को पूरा कर सकते हैं और रातों रात जो चीजों की समस्याएं उनको पूरा करते हैं। तो अगर हमारी निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पार्षद हमारे भैया चुन के आते हैं तो हमारा एक जो ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो दोगुने तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मतलब जनता का विकास करने में भैया सक्षम होंगे। और अभी जिस हिसाब से हम घूम रहे हैं वार्ड में, और यहाँ पर जो पूर्व पार्षद था वाकई में निष्क्रिय पार्षद था। आप जाकर के देखिए अमलीडीह में गंदगी नाले भिनभिना रहे हैं, मच्छरों की कल हम शाम तक प्रचार किए तो हमको तो मच्छर ऐसा हो गया था कि हम असहनीय जो 1 घंटा के लिए वहां गए वो हम महसूस कर रहे हैं। और जिधर जाओ उधर गंदगी बदबू, जबकि जोन हमारे अमलीडीह में जोन का ऑफिस है, सारे तंत्र वहां पर बैठ रहे हैं पूरे, लेकिन वो भ्रष्टाचारी जो पार्षद था, भ्रष्टाचारी जो निगम का अध्यक्ष था, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया। सीमा बारले थी वहां पर,
एक महिला पार्षद थी और बहुत निष्क्रिय पार्षद थी। इसके कारण बहुत गंदगी मची हुई है। और अभी अगर भैया बनते हैं तो अमलीडीह का मैं बोलूंगी कि एक नया अमलीडीह का संरचना होगी और बहुत सुंदर बनेगी, क्योंकि वहां पर अपार संभावनाएं हैं और जनता के बीच में काम करने के लिए भैया नवयुवक है। और अभी जो प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है दोनों अन्य पार्टी से, वो बुजुर्ग है। मैं तो कहूंगी कि बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, पर काम नौजवान के हाथों पे होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगी, पूरे जनता से भी अपील करूंगी कि नौजवान नवयुवक को चुनिए और अपनी समस्याओं को दूर करिए। इस वार्ड का विकास का रुकने का मुख्य कारण है निष्क्रियता। जो वार्ड पार्षद थी सीमा बार्रे थी, उसके जो जेठ हैं वो चलाए। आज तक इस वार्ड में कोई पार्षद को अभी तक देखे नहीं। मुख्य कारण वही है इनका। बात है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रष्ट पार्टी है और सदा ही कुंभकर्णी में सोई रहती है। वो जैसे कहते हैं ना कहावत, मस्त रहो मस्ती में और आग लगी बस्ती में, तो ये ऐसा सदा सोती रहती है। आप जाइए वार्ड में निरीक्षण कीजिए, जहाँ भी देखेंगे गंदगी मिलेगा, कचरा मिलेगा और लाइट की तो व्यवस्था है नहीं। यहाँ इधर सतनाम चौक के आगे जाएंगे ना तो एक रोड है, वहाँ कोई लाइट नहीं है। वहाँ आदमी लोग केवल शराब का पीने का अड्डा बना लिया रखे हैं और उसको आजकल केनार रोड के नाम से जाना जाता है। तो विनय भैया अगर जीत के आते हैं, जीत के आएंगे, हमारा दावा है और हम लोग जिताएंगे और उसके बाद में हमारा वार्ड का बहुत अच्छे से साफ सफाई कराएंगे और कभी शिकायत का मौका नहीं।